हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकाला जाता है और लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वैलेंसी जानने से ही आपको आगे केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन ये है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। यानी कोई भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे अगर सोडियम एलिमेंट की बात करूं तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी दूसरे एक ही एलिमेंट से ये कंबाइन कर सकता है। मतलब इसका कैपेसिटी किसी दूसरे एक ही एलिमेंट से कंबाइन करने का है, मतलब इसकी कैपेसिटी 1 होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन एलिमेंट का, तो ऑक्सीजन किसी दूसरे 2 एलिमेंट से ये कंबाइन हो सकता है, यानी इसका कंबाइनिंग जो कैपेसिटी होगा वो 2 होगा, मतलब इसका वैलेंसी 2 होगा। अगर मैं एल्युमिनियम एटम की बात करूं या एलिमेंट की बात करूं तो एल्युमिनियम किसी दूसरे 3 एलिमेंट से वो कंबाइंड हो सकता है, मतलब एल्युमिनियम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 3 है, मतलब इसका वैलेंसी 3 होगा। जैसे मैं खुद अपने आप पे बात करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो किसी 2 आदमी से मैं हाथ मिला सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे कोई 2 आदमी यहाँ पे खड़ा है तो मैं यहाँ ये मैं हूँ, तो मैं एक हाथ से इधर से एक आदमी से हाथ मिला सकता हूँ और मैं एक इस हाथ से दूसरे आदमी से हाथ मिला सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ कंबाइन हो सकता हूँ किसी दूसरे 2 आदमी के साथ, मतलब हमारा जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 2 है, मतलब हमारा वैलेंसी 2 होगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब इसके दूसरे डेफिनेशन से समझते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, कोई भी एटम है, कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दुनिया में कोई भी एटम है, चाहे हम इंसान लोग भी ज़रूरी है कि हम लोग स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो चीज़ है एटम भी स्टेबल होना चाहता है। तो इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो सकता है, या फिर वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो सकता है, या फिर वो एटम इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके स्टेबल हो सकता है। तो ये तीनों तरीके हैं स्टेबल होने का। अब सवाल है ये कि एक्चुअली में वैलेंसी को कैसे समझे इससे। तो देखिए, कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने में, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबल होने में, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा स्टेबल होने में, वो वैल्यू ही, वो कैपेसिटी ही उस एटम का वैलेंसी कहलाएगा। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे सोडियम एटम है, वो स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने स्टेबल होने में लूज किया है, यानी ये हुआ कि इसका वैलेंसी 1 होगा क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है स्टेबल होने में। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं, ये स्टेबल होने में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मैं सवाल ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन ही क्यों किया। इसको समझने के लिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, उससे पहले आपको मैं थोड़ा सेल के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये देखिए, आपको अगर सेल के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप एटम के बारे में जानते हैं, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस पाथ को ही सेल बोला जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो उसी तरह से कोई भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारा सेल होता है। अगर फर्स्ट सेल है तो ये फर्स्ट सेल माना जाएगा, तो दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, इस तरह से बहुत सारा सेल होता है। इन्हें न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग नंबर में होता है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है मैक्सिमम। उसी तरह से सेकेंड सेल में, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, फिर तो सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है मैक्सिमम, तो 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है मैक्सिमम, जो कि आप काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड सेल भी होगा तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 सेल तक ही समझें तो ये आपको समझ में आ गया कि सेल क्या है और सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब स्टेबल स्टेट को समझते हैं। अगर कोई भी एटम स्टेबल स्टेट में कब हो सकता है, ये देखिए। अगर मैं बात करूँ कोई एटम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका फर्स्ट जो सेल है वो स्टेबल माना जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का फर्स्ट सेल में भी 2 है तो स्टेबल है। अगर सेकेंड
सेल में भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तब भी वो स्टेबल स्टेट माना जाएगा, या फिर फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भरा हुआ तो भी स्टेबल है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन भरा है तो भी स्टेबल है, या थर्ड सेल में भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी भर गया है तो भी वो स्टेबल स्टेट माना जाएगा। यानी आप ये वाला कंडीशन याद रखिएगा 288 का जो कंडीशन है ये स्टेबल का कंडीशन है। मतलब ये हुआ कि इसके उस एटम के फर्स्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, सेकेंड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, थर्ड सेल में भी इलेक्ट्रॉन 8 भरा हुआ है, तब जाके वो स्टेबल है। अब देखते हैं, अब आपको पता चलेगा सोडियम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे कैसे, तो वही चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा 1 से 20 तक। अगर सबको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये याद हो गया। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो उसके इलेक्ट्रॉन का ही बनाएंगे ना, तो सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इस 11 इलेक्ट्रॉन का ही बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने का मेथड है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, तो अच्छा ये सही है। फिर थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। लेकिन स्टेबल स्टेट माना जाता है 2। पहला सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर गया तो स्टेबल है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर गया तो भी स्टेबल है, थर्ड सेल में अगर 18 में से 8 इलेक्ट्रॉन भी भर गया है तो भी स्टेबल माना जाता है, क्योंकि सेकेंड स्टेट में सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन था तो वो स्टेबल था, इसलिए अगर थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन भी भर गया है तो स्टेबल ही माना जाएगा। अब सवाल है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए यहाँ पे 281 है। क्यों? क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। उस 11 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता था, आपने भर दिया। सेकेंड सेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन ही दे सकते थे, आपने दे दिया। अब 10 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हैं, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में चला गया। यानी मैं फिर से बता रहा हूँ, सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में दे दिया, बचे 11 में 8 इलेक्ट्रॉन आप सेकेंड सेल में भर दिए मैक्सिमम। अब जो बच गया वो थर्ड सेल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही बच रहा है जो कि थर्ड सेल में चला जाएगा। बताइए क्या ये स्टेबल कंडीशन में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड सेल इसका पूरी तरह से फिल्ड नहीं है। अगर थर्ड सेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहता तब जाके स्टेबल होता। तो एक तरीका है इसको स्टेबल होने का, वो ये कि अगर इसके पास 2-8 का ही सिर्फ कन्फिग्रेशन बचा रह जाएगा तो भी तो ये सिर्फ कंडीशन जो है ये स्टेबल कंडीशन है। तो ये क्या करेगा कि लास्ट में जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये अगर लूज कर देगा तो ये कन्फिग्रेशन इसका बचा रह जाएगा 2 और 8, जो कि ये अब स्टेबल कंडीशन है। मतलब आपको समझ में आया होगा कि सोडियम क्यों 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2-8 कन्फिग्रेशन लाएगा, जो कि 2-8 कन्फिग्रेशन इसका स्टेबल कंडीशन होता है। जस्ट लाइक अब यहाँ पे क्लोरीन को समझते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 287 इसलिए होगा क्योंकि इसके 17 एटॉमिक नंबर होते हैं, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब 17 इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे। 17 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, सेकेंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं तो भर दिया। अब तक में आपने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब थर्ड सेल में 17 में तो 7 इलेक्ट्रॉन बचा है, जो कि थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन चल गया, जो कि ये थर्ड सेल इसका अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहता तब जाके स्टेबल होता। तो ये क्या करेगा, 7 अगर 8 बनने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तब जाके ये 8 बन जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि क्लोरीन यहाँ पे जो है 7 को 8 बनाने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो जाके ये स्टेबल हो जाएगा। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एलिमेंट कब कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और कितना गेन करना चाहता है। मींस स्टेबल होने के लिए वो लूज करता है या स्टेबल होने के लिए वो गेन भी करता है। तो ये भी जान लीजिए कि लूज 1 चाहे 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में अगर बचा रह जाएगा, यानी 3 तक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तब उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों? क्योंकि 3 तक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है। लेकिन अगर लास्ट सेल में जैसे 285 286 287 जैसे 286 वाला कंडीशन ये है, 287 वाला कंडीशन ये है, तो अगर लास्ट में देखिए 5 बच रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो इतने बड़े बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जो है इतने नंबर इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाता है इलेक्ट्रॉन निकालने में। 5 इलेक्ट्रॉन चाहे 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाता है निकालने में। ये क्या करता है इस वक्त इसमें कि 8 बनाना है ना, इसको स्टेबल होने के लिए, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ये क्या करता है कि जब अगर लास्ट में 5 है तो ये 3
3 इलेक्ट्रॉन गेन ही करके ये 8 बना लेगा। अगर लास्ट में जैसे 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही ये 8 बना लेगा। लास्ट में अगर 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही ये 8 बना लेगा, मतलब स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। तो यानी ये हुआ कि जब लास्ट सेल में 1 चाहे 2 चाहे 3 इलेक्ट्रॉन बचे रहेगा तो उस वक्त ये लूज करेगा। जब किसी एटम के लास्ट सेल में 1 चाहे 2 चाहे 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उस वक्त वो लूज करेगा। जब किसी एटम के लास्ट सेल में 5 चाहे 6 चाहे 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस वक्त 8 बनाने के लिए वो उतना इलेक्ट्रॉन, 8 बनाने में जितना इलेक्ट्रॉन जरूर पड़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। इस तरीके से आपने समझ लिया। अब यहाँ पे वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वो आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए यहाँ से समझते हैं कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे केस 1 देखिए, द एलिमेंट्स हैविंग 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल मीन्स वैलेंस सेल, यानी ये हुआ न्यूक्लियस ये है तो इसके चारों ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इसको सेल बोलते हैं। तो लास्ट सेल में, यानी आपको पता है कि लास्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन चाहे 1 चाहे 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो उस वक्त तो उतना इलेक्ट्रॉन लूज ही कर देता है, इसीलिए वैलेंस उतना ही हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जैसे सोडियम की बात करें तो इसका कन्फिग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, तो लास्ट में देखिए इसके 1 बचा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्टली लूज कर देगा, इसलिए वैलेंसी जितना लूज करता है इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंसी होता है। तो इसीलिए रूल बना दिया गया कि अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच रहा है, यानी 3 तक इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में बच रहा है तो वैलेंसी उतना ही हो जाएगा। सेकेंड केस में देखिए कि बोला द एलिमेंट्स हैविंग 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, मतलब लास्ट सेल में, यानी लास्ट सेल में जैसे कि मैं बात करूं कि 285 का, देखिए 285 मतलब 15 एटॉमिक नंबर वाला होगा यानी फास्फोरस का। तो ये चीज़ें हैं, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है। ये 8 इसको बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपने क्या देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन कर रहा है तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 कब आ रहा है तो 8 में आपने कंपेरिजन किया, 8 इलेक्ट्रॉन पुराने में कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 3, इसलिए 8 से डिफरेंस कर देते हैं। यानी जब लास्ट में 5 चाहे 6 चाहे 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो क्या करते हैं 8 में घटा लेते हैं तो उतना आ जाता है उसका इलेक्ट्रॉन, यानी उसका उतना ही वैलेंसी होगा, यानी जितना घटा के 8 में घटाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक रूल ये बना सकते हैं कि जब 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसमें 8 माइनस भी कर सकते हैं या 8 में उसको घटा भी सकते हैं, दोनों बात कर सकते हैं आप। यानी 8 में घटाने के बाद जो आएगा वो उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का 287 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। तो लास्ट में इसमें 7 है, तो ये एक्चुअली में कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब आपने समझ लिया। या इस मेथड से देखिए 7 है तो 7 में आपने क्या किया 8 घटा दिया तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। चाहे आप क्या कर सकते हैं 8 में 7 घटा सकते हैं, जैसे 8 में 7, क्योंकि जब 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचता है तो 8 में घटा देते हैं तो उतना आंसर आ जाता है। तो इस दोनों तरीके से चाहे 8 घटा भी सकते हैं चाहे 8 में भी उसको घटा सकते हैं। तो इस तरीके से थर्ड केस आप देखिए, थर्ड केस कह रहा है कि द एलिमेंट्स हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, मतलब लास्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन 4 बचे तो वैलेंसी 4 ही होगा। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसी 6 इलेक्ट्रॉन का होगा तो 2 4 होगा, क्योंकि फर्स्ट सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैक्सिमम, सेकेंड में आपको जितना बचा रहेगा उतना चला गया तो 4 ही बच रहा था तो 4 चला गया। तो लास्ट सेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है तो वैलेंसी 4 ही होगा। तो ये चीज़ें हैं। केस 4 देखिए, जब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो वैलेंसी 0 होगा। जैसे बात करें 2 और 8, तो बताइए ये लास्ट में 8 बचा हुआ है तो इस वक्त क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा कि लूज करना चाहेगा? ये ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल कंडीशन में है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है। तो इसीलिए उस वक्त क्या होता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है, इसलिए उस वक्त वैलेंसी 0 होगा। तो इस तरीके से आपने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स में बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट लेने याद कर लेंगे आप। जैसे मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है, देख सकते हैं आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो इस 7 एटॉमिक नंबर है, जब इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन क्या होगा 2 और 5 होगा। लास्ट में जब 5 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 8 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैथमेटिकली अगर निकालना चाहें तो लास्ट में इसके 5 बचा है तो लास्ट में जब 5 इलेक्ट्रॉन चाहे 6 इलेक्ट्रॉन चाहे 7 इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसमें 8 में घटा देते हैं, तो 8 में घटाएंगे तो इसमें -3 आएगा। या 8 उसमें घटा सकते हैं या 8
8 या डायरेक्टली मैं दोनों तरीके से 8 माइनस भी कर सकते हैं या -8 भी कर सकते हैं। तो इस दोनों तरीके से आप 8 में डिफरेंस करके उसका वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे वैलेंसी सोडियम का देखिए पूछा है, एमसीक्यू लगाते हैं। अब वैलेंसी ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें 11 होगा। इलेक्ट्रॉन 11 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 281। जब लास्ट में 1 चाहे 2 चाहे 3 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वैलेंसी उतना ही हो जाता है। तो लास्ट में 1 बचा है तो 1 आंसर होगा। अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो वैलेंसी 2 हो जाता। अगर लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन बचता तो वैलेंसी 3 हो जाता। यानी 3 तक इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचेगा तो वैलेंसी उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। तो इलेक्ट्रॉन 6 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, फर्स्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, बाकी सेकेंड सेल में चला जाएगा, जो कि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो एटॉमिक नंबर 8 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। तो फर्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन में 2 भर दिया, बाकी सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो जब लास्ट में 5, 6, 7 यानी 5 चाहे 6 चाहे 7 इलेक्ट्रॉन बचता है तो उस वक्त 8 हम घटा देते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा है तो उसमें 8 घटा दिए, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि यहाँ पे -2 होगा। सोच रहे होंगे +2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे लास्ट में इसके आउटर मोस्ट सेल के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस वक्त माइनस चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस वक्त प्लस चार्ज आता है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे। तो इस तरीके से माइनस साइन क्यों आया, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। या मैथमेटिकली जब लास्ट में 6 बचा तो उसमें आप 8 घटाएंगे तो -2 ही आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए वैलेंसी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, यहाँ पे बोला है कि वैलेंसी न्यूमेरिकली इक्वल किसके होगा, चार्ज ऑफ एन आयन। हाँ सही है, जैसे सोडियम पे अगर 1 प्लस चार्ज है तो मतलब ये हुआ कि इसकी वैलेंसी 1 होगा। जैसे ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है तो मतलब ये हुआ कि इसकी वैलेंसी -2 होगा। इस तरीके से जितना एटम पे या आयन पे चार्ज होगा वैलेंसी उतना ही होता है। कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम, जैसे सोडियम का कंबाइनिंग पावर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका 1 है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। इस तरीके से ये भी सही है। कंबाइनिंग पावर ऑफ रेडिकल, रेडिकल मतलब आयन सी होता है, तो वही बात है, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन बी, ये देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा 7 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 5 होगा। तो 5 लास्ट में बचता है तो उस वक्त क्या होता है, जब 5 बचता है तो उसमें 8 माइनस कर देते हैं तो -3 आ जाएगा। अब एक सवाल और, जब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये भी तो हो सकता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन, भले एनर्जी ज़्यादा लगे इस 5 इलेक्ट्रॉन निकालने में, बट हो सकता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी तो लास्ट में 2 सिर्फ कन्फिग्रेशन बचाएगा। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे 2, 5 है इसका कन्फिग्रेशन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया थोड़ा देर के लिए तो इसका कन्फिग्रेशन 2 बच गया, मतलब ये भी तो स्टेबल केस ही है ना। सिर्फ 2 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ तो फिर भी तो स्टेबल है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो भी तो ये 8 बन जाएगा तो भी स्टेबल हो सकता है। तो दोनों तरीके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल हो सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन 8 बनाने में गेन करके भी स्टेबल हो सकता है। तो इसका 3 और 5 दोनों आंसर होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ही देखिए वैलेंसी ऑफ कार्बन एज, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो फर्स्ट सेल में आपने 6 इलेक्ट्रॉन में 2 भर दिया, बाकी सेकंड सेल में भरेंगे, 4 बचा तो 4 चला जाएगा। अब जिसमें लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंसी उतना ही होता है, तो आंसर हो जाएगा 4। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ हाइड्रोजन फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड, तो अगर कोई एटम जितना बॉन्ड बनाएगा वैलेंसी उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही तो वैलेंसी कहते हैं। तो जितना वो बाइंडिंग किया है, अगर वो एक बाइंडिंग किया है, एक बॉन्ड बनाया है, तो वैलेंसी भी उसका 1 होगा। यानी ये ट्रिक है, अगर आप यहाँ पे ट्रिक अगर देख पाएंगे तो मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बनाया है। ट्रिक क्या है, तो वैलेंसी डायरेक्टली निकाल सकते हैं जितना वो कोई एटम बॉन्डिंग बनाया है, जितना बॉन्ड बनेगा उतना ही वैलेंसी होगा। क्यों, क्योंकि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं। दूसरा ट्रिक यह है कि किसी एटम पे अगर जितना आप चार्ज देखे होंगे, जैसे सोडियम पे आप एक ही प्लस देखते होंगे तो वैलेंसी उसका +1 होगा। ऑक्सीजन पे आप 2 माइनस देखते होंगे मतलब उसका वैलेंसी -2 होगा। क्लोरीन पे आप 1 माइनस चार्ज देखते होंगे मतलब उसका वैलेंसी -1 होगा। तो डायरेक्टली आप चार्ज को देख करके वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी आप तक नहीं किए हैं। अगर आप कर भी लिए हैं तो मेरा सपोर्ट करें सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में शेयर करके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।